हाय फ्रेंड, मैं पवन कुमार भीम आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 66वें बीपीएससी जीएस पेपर 1 का स्टैटिक्स का सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि एक शीतल पेय, यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि एक शीतल पेय बनाने वाली कंपनी तीन प्रकारों के एक्स, वाई और तथा जेड फ्लेवर के पेय बनाती है। 6 वर्षों के दौरान तीनों फ्लेवरों के पेय का उत्पादन नीचे दिए गए बहु साल का, माने ये जो चित्र यहाँ पर दिया गया है लेखा चित्र से प्रदर्शित किया गया है, इसका अध्ययन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक शीतल पेय बनाने वाली कंपनी तीन प्रकार के फ्लेवर को बनाती है। कंपनी कितना है? एक। और फ्लेवर कितने बनाती है? तीन। तो उन फ्लेवरों का नाम क्या क्या है? तो एक्स, वाई और जेड। ठीक है। और 6 वर्षों के दौरान देखिए यहाँ पर 6 वर्ष क्या है, क्या क्या है? 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000। ये कुल ये 6 वर्षों में तीनों फ्लेवरों के पेय के उत्पादन नीचे दिए गए बहु साल का लेखा चित्र में, ये जो चित्र है इसको हिंदी में बहु साल का लेखा चित्र कहा जाता है। तो बहु साल का लेखा चित्र से प्रदर्शित किया गया है, इसका अध्ययन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा है कि एक्स, वाई और जेड फ्लेवर के शीतल पेयों का विभिन्न वर्षों में कंपनी द्वारा किया गया उत्पादन लाख बोतल में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो लाख बोतल में आएगा। यहाँ पर जैसे 50 है एक्स, जैसे देखिए कंपनी का एक्स पे, यहाँ पर देखिए एक्स पे ये वाला है, ये वाई पे है और ये जेड पे। तो एक्स पे वर्ष 1995 में 50 यहाँ पर लिखा है ना, तो इसका मतलब है 50 लाख बोतल। उसी तरह से यहाँ 55 है तो उसी तरह इसका मतलब है 55 लाख बोतल। इसी तरह से यहाँ पर जो भी संख्या दिया गया है वो लाख बोतलों में दिया गया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो आप लोगों को पहले भी बताए हैं कि क्वेश्चन हम यहाँ पर जो दिया रहता है उसी का हम यहाँ पर रेफर कर देते हैं ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़े। ठीक, अब देखते हैं कि सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि किस वर्ष वाई फ्लेवर के पेय का उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत उत्थान या गिरावट दर्ज की गई। तो ये कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पर एक साल के बाद एक साल नेक्स्ट ईयर में मतलब क्या उत्थान हुआ, क्या गिरावट हुआ। ठीक है, तो वाई फ्लेवर यहाँ पर एक चीज का दिया गया है कि वाई फ्लेवर पर ही केवल गणना करना है। तो वाई फ्लेवर देखिए क्या है, वर्ग डायग्राम में सफेद वाला जो पार्ट है वही वाई फ्लेवर के पेय का उत्पादन को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये चित्र में देखेंगे कि वाई फ्लेवर किस वर्ष वाई फ्लेवर के पेय के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक उत्थान हुआ है या गिरावट हुआ है। तो केवल ये सफेद वाला पार्ट को देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 है, यहाँ पर फिर 55 है, फिर यहाँ 50 फिर है, फिर यहाँ 55 है, इस तरह से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पिछले की तुलना में गिरावट हुआ या उत्थान हुआ उसके प्रतिशत को एक एक करके सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तब हम लोग जान सकते हैं कि किस वर्ष सर्वाधिक उत्थान या सर्वाधिक परसेंटेज उत्थान हुआ है या गिरावट दर्ज किया गया है। तो हम लोग पहला सवाल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, वाई फ्लेवर में वृद्धि या गिरावट हम लोगों का निकालना है, केवल वाई पर ही फोकस करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए वाई फ्लेवर। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि वर्ष 1996, ठीक है, क्योंकि 95 से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं तो गिरावट या उत्थान दर्ज करने के लिए हम लोग को 1996 तक जाना पड़ेगा। तो वहां यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वर्ष 1996 में वृद्धि। यहाँ पर क्या किया गया देखिए, यहाँ 55 लाख बोतल है
वर्ष 1995 में, और वर्ष 1996 में वाई फ्लेवर का पे जो है वो 60 पहुंचा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि वृद्धि किया गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में वृद्धि हुआ है, ये हम लोग चित्र से ही देख सकते हैं। तो वर्ष 1996 में वृद्धि बराबर कितना होगा, तो 60 है, तो 60 माइनस 55, ठीक है, और बेस में क्या डालेंगे, तो 55, क्योंकि 55 से ही हम लोग तुलना करें, जिससे तुलना करना होता है उसको नीचे रखा जाता है, हर वाला पार्ट में रखा जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे, तो 5 आएगा, 60 में से 55 जाएगा, 5 आएगा, उसके बाद 5/55 होगा गुना 100। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/11। तो इसका मतलब हो गया कि 100/11, 11 नंबर 99 होता है, और +1 100 हो गया, तो 100 बटे मैंने 9.1/11 होगा, 1/11%, ठीक है। ये पहला वर्ष 1996 का निकल गया। अब देखिए दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, वर्ष 1997। अब देखते हैं कि वर्ष 1997 में क्या हुआ है। तो वर्ष 1997 में 96 की तुलना में बहुत गिरावट हुआ है। देखिए 60 से लेकर, देखिए यहाँ पर 60 से लेकर 50 पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पर गिरावट दर्ज किया गया, गिरावट, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि गिरावट कितना हुआ है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। गिरावट बराबर, देखिए पहले कितना था, वर्ष 1996 में था 60, और पहुंचा कितना पर है, तो 50, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 पहुंच गया है। अब तो पहले कितना था वही नीचे रखेंगे, जहां से तुलना किया जा रहा है, तो 60 नीचे देंगे, ठीक। अब देखिए गुना 100 होगा, ठीक। अब इसका बराबर में कितना होगा, तो 60 में से 50 गया तो 10 आएगा, और उसके बटे में होगा गुना 100। अब ये 0 0 खत्म, अब यहाँ होगा 50, ये तीन बचेगा, यहाँ 2 से काटेंगे, और यहाँ 50। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 50/3। 50/3 का मतलब क्या होता है कि 16 16 3 48, तो 16 से 16.2/3 होगा, इतना प्रतिशत ये वर्ष 1997 में गिरावट दर्ज किया गया। अब नेक्स्ट में यहाँ गणना करते हैं वर्ष 1998। देखिए ये पार्ट आपको इसी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक को पहले गणना जाके करना पड़ेगा, और इसमें आलस नहीं दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर 50 है, 50 से फिर कितना पहुंचा है, 55, देखिए 55 पहुंचा है ना, तो यहाँ पर वृद्धि हुआ। अब देखते हैं कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि बराबर कितना होगा, 55 माइनस 50। अब उठे हैं कहां से, तो 50 से, अब गुना 100 कर देना है, तो बराबर कितना आएगा, तो वही उसी जैसा 5/50 आएगा, और गुना 100 कर देना है, तो ये कट जाएगा, 1/10 होगा, ई मतलब 10% आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कहते हैं कि कह सकते हैं कि 1998 में 10% की वृद्धि दर्ज किया गया, ठीक। अब आते हैं वर्ष 1999। वर्ष 1999 में क्या हुआ था, अब देखते हैं कि वर्ष 1999 में क्या। देखिए वर्ष 1999 में 55 से सीधा पहुंच गया 50, तो मतलब 5 का घाटा लगा है, मतलब गिरावट। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि गिरावट बराबर कितना होगा, तो पहले था 55, तो 55 माइनस 50, और बटे में पहले कितना था, तो 55 देंगे बटे में, ठीक है, और गुना 100 कर देंगे। तो अब क्या आएगा कि 5/55, और उसके बाद गुना 100 होगा, तो ठीक ये पहले जैसा ही हो जाएगा, 1/11 होगा, तो मतलब 100/11, तो 9.1/11% क्या हुआ, गिरावट दर्ज किया गया। यहाँ पर क्या था, वृद्धि था, और यहाँ पर गिरावट दर्ज किया गया 9.1/11, ठीक है, 1/11। अब देखते हैं वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में क्या हुआ है, देखिए वर्ष 2000 में 1999 में 50 था वाई फ्लेवर, देखिए यहाँ पर 50 है, और वो जाके पहुंचा है 55, ठीक है। तो यहाँ पर वृद्धि दर्ज किया गया, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे वृद्धि बराबर कहां से आया है, 55 पहुंचा है, 55 माइनस 50 और बटे 50, ठीक है।
50 क्यों करना है? क्योंकि यहाँ से तुलना किया जा रहा है 50 से, तो यहाँ पर 100 गुना कर देंगे बराबर 5/50। अब गुना 100, तो ये सीधा सीधी कट जाएगा सब और 10% बचेगा। ठीक, 10%। अब देखते हैं फिर से, अब यहाँ पर जो हम लोग डाटा लाए हैं उसका फिर से हम अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए 9% है, यहाँ 16% है, 16% ज्यादा है, यहाँ पर 10% और यहाँ पर 9%, यहाँ पर 10%। तो सबसे ज्यादा क्या है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि या गिरावट यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है? गिरावट दर्ज किया गया, गिरावट। ठीक, 1997 में। तो हम इस तरह से क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि उपरोक्त व्याख्या है, इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि नंबर आपको लेना है और लिखना है, मतलब जिस तरह से व्याख्या किया जाता है उस तरह से लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि उपरोक्त व्याख्या से ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है? कि सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक गिरावट, वृद्धि नहीं, वृद्धि तो केवल 10 और 9% के आसपास ही रहा। गिरावट जो 16.2/3% जो हुआ वो गिरावट। ठीक है, तो सर्वाधिक गिरावट वर्ष 1997 में दर्ज की गई। ठीक है, तो यही हो जाएगा, ये वाला होगा आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग पहला सवाल बना दिए। अब जैसे देखिए सवाल में जब आ जाए कि उसमें कोई उपाय नहीं है कि सारा चीज व्याख्या करना ही है, तो आपको तुरंत बिना सोचे तुरंत उसका व्याख्या पहले निकाल लेना चाहिए। क्योंकि अब जो सोचेगा कि इतना करने जाएंगे, अंदाज से मारेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल थोड़ी है, इसका व्याख्या आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड सवाल, ख नंबर में। तो ख नंबर में क्या है आप देख सकते हैं। ख नंबर में यहाँ देखिए व्याख्या किए हैं, दिए हुए समय में किस फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा। तो फ्लेवर कौन कौन सा है दिए हुए समय में, यहाँ पर किस फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन कितना सर्वाधिक रहा। ठीक है, तो फ्लेवर कौन कौन सा है? तो एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक, तो वार्षिक उत्पादन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 वर्ष का जो भी डाटा है उसको पहले कुल उत्पादन निकाल लेंगे। ठीक है, कुल पूरा जोड़ देंगे और उसके बाद एवरेज निकाल देंगे, तो वही वार्षिक उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं सवाल में कि एक्स फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन कितना होगा, बराबर। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर चित्र देखना आपको एकदम बेहद जरूरी है। एक्स का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एक्स का निकाल रहे हैं, तो एक्स में क्या क्या है, 50 है, 40 है, 55 है और फिर यहाँ 45 है। इसमें मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, यही मिस्टेक हो जाएगा तो आपका पूरा डाटा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और आंसर भी अंततः गलत हो जाएगा और ये बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या जोड़ना है, तो 50, ठीक, 50 प्लस 40, ठीक है, फिर उसके बाद 55, यहाँ पर वर्ष 1997 में 55 है। ठीक, अब प्लस फिर 98 में कितना है, तो 45, फिर 99 में कितना है, तो 60। ठीक है, अब 2000 ईस्वी में कितना है, तो 50। ठीक, अब बटे 6 वर्ष है तो 6 से भागा दे देना है। ठीक है, अब देखिए इसका कुल आएगा, देख लीजिए यहाँ पर कि जैसे ये देख सकते हैं, ये 55 और 45 100 हो गया, और यहाँ पर 100 हो गया, अब फिर ये 150 हो गया, 150 और ये 60 और 40, फिर 100 हुआ, 250, 250 और फिर 50, तो ये कुल मिलाकर 300 हुआ, 300/6 बराबर कितना हुआ, 50। इसका औसत उत्पादन वार्षिक उत्पादन, ठीक है, वार्षिक उत्पादन कितना हो गया, 50 लाख बोतल, 50 लाख बोतलें। अब एक्स फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन ये निकल गया। अब देखते हैं वाई फ्लेवर का देखते हैं, वाई फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन, वाई फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग किसका चर्चा करेंगे, तो वाई फ्लेवर का। ठीक है, तो एक्स वाला पहले मिटा देते हैं। अब देखिए फिर से हम लोग वाई के बारे में देखते हैं। तो वाई फ्लेवर देखिए पहले 55 है 1995 में, फिर 60 है 1996 में,
और फिर 1997 में कितना है तो 50, 1998 में कितना है तो 55, 1999 में कितना है तो 50 और 2000 ईस्वी में कितना है तो 55। तो यही सब जोड़ देना है। तो देखिए 55 प्लस 60 प्लस 50, देखिए वर्ष 1997 में वाई फ्लेवर का उत्पादन 50 लाख बोतल हुआ, ठीक है। 50 प्लस फिर 1998 में जाते हैं तो 55 आएगा, यहाँ पर देखिए 55 दिया है, 55 प्लस फिर 1999 में 50 है, 50 लाख बोतल, और फिर 2000 ईस्वी में 55 लाख बोतल है, ठीक। तो इसको बटे कर देना है, 6 से काट देना है, तो ये कितना आएगा। अब इसको जोड़िए तो 5 5 5 10 5 15 15 के 5, ठीक है। एक बच गया, वो एक यहाँ पर जोड़ देंगे, 6 6 दूना 12 12 हो गया, 12 और 10 22, 22 और 10 32, तो यहाँ पर लिख देंगे 32 बटे 6। तो ये कितना आएगा, देखिए 5 से ये काटेंगे, 6 यहाँ से 5 से कटेगा तो 30 आएगा, बाकी बचेगा 25, 2 और ये 5 आएगा, 25 बचेगा। तो 6 चौक 24, इस तरह से 5 और 4 और उसके बाद 16 लाख बोतल, ठीक। ये वाई फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन हो गया 54 लाख बोतल, ठीक है, वार्षिक उत्पादन। अब देखते हैं कि जेड फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको कुल करेंगे, कुल मतलब 6 वर्ष का जोड़ लेंगे, उसके बाद 6 से भागा देंगे, तब निकलेगा वो वार्षिक उत्पादन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जेड फ्लेवर क्या है, देखिए पहले लिख लेते हैं, जेड फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन कितना आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बोल्ड करना सबसे जरूरी होता है, यहाँ देखिए जेड फ्लेवर यहाँ पर 45 है, 1995 में, 1996 में 50 है, 1997 में 60 है, 1998 में कितना है तो 60 है, 1999 में कितना है तो 45 और 2000 ईस्वी में 40 है। ये सारा चीज जोड़ देना है, तो कितना जोड़ेंगे 45 प्लस 50 प्लस फिर 60 प्लस 60 फिर 45 प्लस 40, ठीक है। अब इन सबों का जोड़ेंगे, अब बटे 6 कर देना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ 60 60 120 120 और 50, 120 170 हो गया, 170 और ये 45 45 90 कितना हुआ 260 260 और 40 300, ठीक है। 300 बटे 6 बराबर 50 लाख बोतल, ये भी आया 50 लाख बोतल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस तरह से कि उपरोक्त व्याख्या से हमें ज्ञात होता है कि उपरोक्त व्याख्या से हमें ज्ञात होता है कि सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन वाई फ्लेवर के शीतल पेय का रहा, ठीक है। यही हो गया वाई फ्लेवर, ठीक। तो अब नेक्स्ट सवाल में हम लोग बढ़ेंगे, देखते हैं कि तीसरा सवाल में क्या कह रहा है। तीसरा सवाल हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर रेफर किया गया है हर सवाल की तरह। तो यहाँ पर देखिए एक्स फ्लेवर के पेय के 1995 तथा 1996 के कुल उत्पादन जेड फ्लेवर के 1997 और 1998 के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा, ठीक। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि एक्स फ्लेवर के 1995 और 96 और जेड फ्लेवर के 1997 98। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि एक्स फ्लेवर के, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स फ्लेवर के 1995 तथा 1996 का कुल उत्पादन बराबर कुल उत्पादन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स फ्लेवर को देखना है, ठीक। तो एक्स फ्लेवर और 1995 1996, देखिए 1995 यहाँ पर है और 1996 यहाँ पर। तो एक्स फ्लेवर देखिए यहाँ पर 50 है, 50 और यहाँ पर 40 है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 प्लस 40 बराबर कितना हो गया 90 लाख बोतल, ठीक है। कितना 1995 96 एक्स फ्लेवर का उत्पादन कितना होता है कुल मिलाकर
तो 90 लाख बोतल। अब देखिए दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है कि जेड फ्लेवर के वर्ष किस किस वर्ष 1997 तथा 1998 का कुल उत्पादन, इस तरह से लिखेंगे। उत्पादन बराबर क्या होगा, तो देखिए अब देखते हैं कि 1997 और 1998 की बात यहाँ पर, और जेड फ्लेवर, तो जेड फ्लेवर यहाँ पर ये देखिए ये बोल्ड किया हुआ जो है, और 1997 और 1998 में देखना है। तो जेड फ्लेवर का कितना होता है, यहाँ पर 60 है और यहाँ पर फिर से 60 ही है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 प्लस 60 बराबर 120 लाख, 120 लाख बोतल। अब देखिए दोनों का निकल गया। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, जो ये आया है 90 और ये आया है 120, तो सवाल में क्या है कि इतना का कुल उत्पादन मतलब 90 का ये 120 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। इसी तरह से तो हम प्रश्नानुसार इस तरह से लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार अभिष्ट प्रतिशत बराबर, मतलब ये जो हम लोगों को पूछ रहा है उसका प्रतिशत। तो पहले क्या कर रहा है कि एक्स फ्लेवर के पेय का 1995 तथा 1996 के कुल उत्पादन का, मैंने किससे तुलना करना है, तो बटे में देना है, नीचे में देना है, यानी प्रतिशत लिख देते हैं, प्रतिशत बराबर यहाँ पर 90 देना है नीचे में, वो जो पहले निकला है 90 नीचे में देना है और 120 देना है ऊपर में, क्योंकि इसी का मतलब इसी का तुलना यहाँ से करना है, ठीक है। तो 100 यहाँ पर दे देंगे, तो ये आएगा क्या, ये आएगा 4/3 माने 400/3 आएगा। तो इसका पूर्णांक में निकालेंगे तो 133 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत आएगा, यही आंसर, ठीक है। अब देखिए इस तरह से ये सवाल बन गया। अब आगे चौथा नंबर घ नंबर सवाल देखिए। अब देखिए यहाँ पर सवाल पढ़िए, तो सवाल में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पर रेफर किए हैं। एक्स फ्लेवर वाले पेय के 1995, 96 और 97 3 साल लेना है, ठीक। एक्स फ्लेवर लेना है और 1995, 96, 97 ये तीनों साल लेना है, और एक्स फ्लेवर ही लेना है। तो ये होगा 50 यहाँ पर 1995, 1996 में 40 और 1997 में 55, ठीक। यही दोनों तीन को लेना है। तो और वाई फ्लेवर वाले 1998, 99 और 2000 वाई फ्लेवर के लेना है क्या, देखिए वाई फ्लेवर वाला लेना है 1998, 99 और 2000 में, ठीक है। तो वाई फ्लेवर देखिए यहाँ पर क्या है 55 है और यहाँ 50 है और फिर 55 है, ठीक। ये हो गया वाई फ्लेवर। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ से देखिए 1995, 1996 एवं 1997 इस तरह से लिखा गया है। सवाल का ही लैंग्वेज यूज कर दीजिए तो उससे लगेगा कि एकदम 1997 में लेना है। एक्स फ्लेवर का औसत उत्पादन, एक्स फ्लेवर का औसत उत्पादन बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर देंगे 50, 1995 में देखिए एक्स फ्लेवर का 50 है प्लस 40 है और फिर प्लस में देंगे क्या 55, 1997 में एक्स फ्लेवर कितना हो रहा है 55, आप बटे देंगे 3, ठीक। तो ये टोटल मिला के 145 होगा, 145/3। अब देखिए जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। इतना पर जाके छोड़ दिए, ठीक। अब देखिए वाई फ्लेवर, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे 1998, 1999 एवं 2000 में वाई फ्लेवर का औसत उत्पादन बराबर कितना देंगे 55 प्लस 50 प्लस 55, तो 55 प्लस 50 प्लस 55, ठीक। वाई फ्लेवर अब बटे कर देंगे 3, तो ये आएगा कितना, तो 55 55 110 और 50 160, 160/3 आता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों में अंतर कितना, औसत उत्पादन निकाल दिए, तो औसत उत्पादन में अंतर कितना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x तथा y के औसत उत्पादन में अंतर बराबर कितना लिखेंगे, अंतर बराबर देखिए ज्यादा ये है तो इसमें से घटाएंगे 160/3 करेंगे और माइनस 145/3 करेंगे, तो देखिए घटाने के बाद कितना आएगा 15, ठीक है 15/3, तो इसमें क्या होगा 5 आएगा, ये कट जाएगा 5 बार में से, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा
कि औसत x तथा y के औसत उत्पादन में अंतर कितना आया, तो 5 लाख बोतल, यही हो गया ये। अब देखते हैं लास्ट सवाल क्या है, अब देखते हैं। जेड फ्लेवर, यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ पर है, यहाँ से सवाल यहाँ पर रेफर किए हैं। तो जेड फ्लेवर के पेय के उत्पादन में वर्ष 1998 के सापेक्ष 2000 में कितना प्रतिशत का गिरावट दर्ज किया गया। ठीक है, ये एकदम लास्ट सवाल, एकदम सिंपल है। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए लिखेंगे कैसे। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए पहले सवाल समझ लीजिए। जेड फ्लेवर के पेय के उत्पादन में 1998 के सापेक्ष में, जेड फ्लेवर कौन सा है, तो ये बोल्ड किया हुआ जो है। ठीक, अब बोल्ड किया हुआ है, तो जेड फ्लेवर में 1998 देखिए यहाँ पर है, ये के सापेक्ष में 2000 में 2000 में देखिए 40 हो गए। ठीक, तो तुलना किससे करना है, इस 60 से इस 40 का तुलना करना है। और गिरावट कितना हुआ, गिरावट तो देखिए घट रहा है, यहाँ से यहाँ देखिए घट रहा है, तो गिरावट हुआ है, लेकिन कितना प्रतिशत गिरावट हुआ है। तो ये तो सिंपल है कि 60 में से 20 घटा देंगे, उसके बाद बटे 60 कर देंगे, क्योंकि उसी से तुलना किया जा रहा है, गुना 100 कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन लिखना कैसे है इसी बात को, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1998 के सापेक्ष में 2000 में जेड फ्लेवर के उत्पादन में गिरावट बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर दे देंगे 60, यहाँ पर 60 है, 60 से अब घट के आया कितना, 40। 1998 में 60 था, 60 लाख बोतल, और 2000 ईस्वी में 40 लाख बोतल हो गया, तो घटा देंगे। और तुलना किससे करना है, तो यही 1998 के उत्पादन, और उससे तुलना इसलिए नीचे में देना है 60 बटे में। अब देखिए यहाँ पर आया 20 बटे 60, तो ये 3 बार में से सीधे कट जाएगा, 1 बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होगा 100 बटे 3 प्रतिशत, तो मतलब क्या हो गया, 33.1 बटे 3 प्रतिशत, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बीपीएससी के स्टैटिक्स के बीपीएससी 66वीं मेंस में जो पेपर 1 में स्टैटिस्टिकल पार्ट को पूछा जाता है, उसके सारे सवाल को क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, चारों सवाल का डिस्कशन हम इस चैनल पर कर दिए हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और हो सके तो अपने कॉपी में भी उतार लीजिएगा। जो पहले से ही जानते हैं वो केवल आंसर मिला लीजिएगा, और जिसको समझ बढ़ाना है, जैसे डायग्राम को किस तरह से यूज करते हैं, ग्राफ को किस तरह से यूज करते हैं, इसमें केवल नॉर्मल सवाल पूछा जाता है, कैलकुलेशन आपका 10th लेवल का ही रहता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है कि जो भी चित्र दिया गया है, चित्रात्मक रूप से, ग्राफ रूप से, वेन डायग्राम हो गया, या तो मतलब बार डायग्राम, ये जैसे बार डायग्राम है, तो इसका आप समझ क्या रखते हैं, यही आपसे, इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है। तो सिंपल रहता है, मतलब केवल इन सबों का कैलकुलेशन करने में केवल आलस नहीं रहना चाहिए। आलस यदि कीजिएगा तो आपसे लगेगा कि कितना करेंगे, तो उससे नहीं होगा। तो ये सवाल पूरा बना दिए और आप लोगों ने देखा, और फिर आगे वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।